दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने राजस्थान की एक देवी पढ़ी थी और वो देवी राजस्थान की थी शीला देवी। शीला देवी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज हम अगली देवी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो वो है शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता। शीतला माता। देखिए दोस्तों, शीतला माता, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है शीतल। क्या है? शीतल। शीत, शीत का अर्थ होता है ठंडा। शीत का अर्थ क्या होता है? ठंडा। तो शीतला माता अर्थात जिस देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। क्या है? ठंडा। जिस देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, ठंडे भोजन का भोग लगाया जाए, भोग लगाया जाए, लगाया जाए, जिस देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाए वो क्या कहलाती है? लगाया जाए, उसे शीतला माता कहते हैं। शीतला माता कहते हैं। ये तो आपको ध्यान रखना है कि जिस देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है उसको शीतला माता कहते हैं। अब देखिए इस दिन होता क्या है, शीतला सप्तमी के दिन हमारे घर में शाम को पकवान बनाए जाते हैं, पुआ पकौड़ी वगैरह बनाए जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह अर्थात चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण सप्तमी को तो हम ये भोजन तैयार करते हैं और उसको दूसरे दिन सुबह भोग लगाया जाता है। मतलब तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता के चढ़ाया जाता है। तो ठंडा भोजन हो गया। तो ठंडे भोजन की वजह से इस देवी का नाम शीतला माता है। और अब जब ठंडा भोजन है, कोई भोजन ठंडा हो जाता है तो उसको हम एक तरीके से क्या कहते हैं? बाशोड़ा। क्या कहते हैं? राजस्थान में इस पर्व को बाशोड़ा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। बाशोड़ा पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बाशोड़ा पर्व। अब इस जो शीतला माता है, इस शीतला माता का जो प्राचीन नाम है, पुराना जो नाम है, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, शीतला माता का प्राचीन नाम था चंपावती। क्या है? चंपावती। शीतला माता को चंपावती नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस माता का मंदिर। देखिए इस माता का जो मुख्य मंदिर वर्तमान में हम देखें, मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर वर्तमान में इस माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? शील की डोंगरी चाकसू में। कहां है? शील की डोंगरी, सील की डूंगरी चाकसू, सील की डूंगरी चाकसू में इस माता का मुख्य मंदिर है। ठीक है, जबकि बात करते हैं कि प्राचीन मंदिर इसका, प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर, अब इस माता का प्राचीन मंदिर उदयपुर में है। राजस्थान में अगर बात की जाए प्राचीन मंदिर की तो उदयपुर में है। जबकि भारत में बात की जाए, भारत में प्राचीन मंदिर, भारत में प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर, भारत में प्राचीन मंदिर की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। अब गुरुग्राम जिसको गुड़गांव हम लोग कहते हैं, गुरुग्राम हरियाणा में, भारत में इस माता का प्राचीन मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। जबकि वर्तमान में, अच्छा, राजस्थान में प्राचीन मंदिर उदयपुर में है और वर्तमान में इसका जो मंदिर है वो सील की डूंगरी चाकसू में। कहाँ है? सील की डूंगरी चाकसू में। अब ध्यान देना है, ये जो सील की डूंगरी चाकसू में जो मंदिर है
इस मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने, किसने करवाया था? माधो सिंह ने। इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने नेशनल हाईवे NH, नेशनल हाईवे नंबर 12 पर करवाया था। इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने नेशनल हाईवे नंबर 12 पर करवाया था। किसके मंदिर का निर्माण? शील की डोंगरी चाकसू में जो शीतला माता का मंदिर है उसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 12 पर सवाई माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है कि इस देवी के जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भोग लगाया जाता है, स्पेशल ठंडा भोग लगाया जाता है, ठंडी राबड़ी चढ़ाते हैं, मक्के के आटे से बनी हुई राबड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं? ओलिया। मुख्य भोग ध्यान रखना है, इस देवी के मुख्य भोग, इस देवी के मुख्य भोग ओलिया। क्या लगाया जाता? ओलिया का लगाया जाता है। अब देखिए ये ओलिया क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ओलिया क्या होता है? ये मक्के के आटे से बनी हुई राबड़ी, मक्के के आटे से। ओलिया क्या होता है? मक्के के आटे से बनी राबड़ी, आटे से बनी राबड़ी, मक्के के आटे से बनी राबड़ी क्या कहलाती है? ओलिया कहलाती है। ठीक है, तो इसी का स्पेशल इसके भोग लगाया जाता है। इस देवी के उपनाम की अगर बात करें, इस देवी के उपनाम की अगर हम बात करें तो इसको हम बोदरी देवी भी कहते हैं। बोदरी देवी। इस देवी को हम बच्चों की संरक्षिका देवी क्या कहते हैं? बच्चों की संरक्षिका देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी। या इस देवी का तीसरा नाम चेचक की देवी, चेचक की देवी भी इसको कहते हैं। इसको स्वच्छता की देवी भी कहते हैं, स्वच्छता की देवी, स्वच्छता की देवी भी कहते हैं। इसको हम और नाम है क्या? स्वच्छता की देवी हमने दे दी है माता मावड़ी, माता मावड़ी भी कहते हैं, माता मावड़ी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब इनको ध्यान रखना है, इनको शेडल माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेडल माता। शेडल माता के नाम से भी इस देवी को पुकारा जाता है। ये इसके कुछ उपनाम है: बोदरी देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, चेचक की देवी, स्वच्छता की देवी, माता मावड़ी, महामाई माता और शेडल माता। इस नाम से हम इनको पुकारते हैं। देखिए, एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, इस देवी की जो मूर्ति है वो खंडित होती है। एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। और देखिए, इस माता का परंपरागत पुजारी, परंपरागत पुजारी, परंपरागत पुजारी जो है वो कुम्हार होता है। क्या होता है? परंपरागत पुजारी कुम्हार होता है। जबकि इस माता का वाहन, इस माता का वाहन क्या होता है? गधा। इस माता का वाहन गधा होता है, वाहन गधा होता है।
और प्रतीक के रूप में महिलाएं क्या करती है? महिलाएं, ध्यान रखना है कि गांव में महिलाएं खेजड़ी मान करके इसकी पूजा करती है। खेजड़ी के रूप में, किसके रूप में? खेजड़ी के रूप में पूजा करती है। खेजड़ी के रूप में पूजा करती है, रूप में पूजा करती है, खेजड़ी के रूप में पूजा करती है। देखिए, इस माता का जो मेला बढ़ता है, इस माता का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपका चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बढ़ता है। और मुख्य जो मेला बढ़ता है वो सील की डोंगरी चाकसू में बढ़ता है, सील की डोंगरी चाकसू में बढ़ता है। ठीक है, अब एक बात आती है कि इसका वाहन क्या है? गधा। तो इस देवी का वाहन गधा है, तो गधों का मेला बढ़ता है वो लूणियावास जयपुर में। किसका? गधों का मेला, गधों का मेला वो बढ़ता है लूणियावास जयपुर में, लूणियावास, लूणियावास जयपुर में बढ़ता है गधों का मेला। जबकि बात करें गर्दभ अभ्यारण्य, गर्दभ अभ्यारण्य, गर्दभ अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? ढूंढलोद झुंझुनू में, ढूंढलोद, ढूंढलोद झुंझुनू, ढूंढलोद झुंझुनू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या थी आपकी? शीतला माता। शीतला माता की बहुत सारी बातें हमने देखी है, यहां ध्यान दीजिए, शुरू से आप देख लीजिए। ये आपकी है शीतला माता। ये शीतला माता अर्थात शीत का अर्थ होता है ठंडा, ठंडे की वजह से यहाँ भोजन का भोग लगाया जाता है। जिस देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है उसको शीतला माता कहते हैं। जो ठंडा भोजन होता है उसको बाशोड़ा कहते हैं, इसलिए इस पर्व को बाशोड़ा पर्व कहते हैं, क्योंकि एक दिन पहले हम बनाते हैं, दूसरे दिन इस माता के भोग लगाते हैं। ठीक है ना। इस देवी के कई सारे नाम हैं। अब देखिए, जिस बच्चे के चेचक के दाग हो जाए या माता आ जाए, माता आने का मतलब बच्चे के चेहरे पर, पूरे बॉडी पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं हमारे गांव में, ये कहते हैं माता बरस गई, इसको तो माता बरस गई। तो उस दिन उस परिवार में, उस घर में कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, ऐसी मान्यता है। उस दिन उस परिवार में कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं और साफ सफाई रखते हैं। इस वजह से इसको स्वच्छता की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छता की देवी कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, इस माता का जो प्राचीन नाम था वो चंपावती था। क्या था? चंपावती। इस माता के मंदिर, इस माता का जो मंदिर बना हुआ है वो शील की डोंगरी चाकसू में है, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने NH 12 पर करवाया था, नेशनल हाईवे नंबर 12 पर करवाया था। अब इसका सबसे प्राचीन मंदिर अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में उदयपुर में मिलेगा, और भारत में देखें तो गुरुग्राम हरियाणा में इस शीतला माता का सबसे प्राचीन मंदिर है। अब इस माता के मुख्य जो भोग लगाया जाता है वो ओलिया का लगाया जाता है। और ओलिया क्या होता है? राबड़ी होती है, मक्के के आटे से बनी हुई राबड़ी। आजकल तो जवार के आटे से भी लगा देते हैं, कई लोग बनाते भी नहीं है। स्पेशल जो इस दिन पकवान बनते हैं, पुआ पकौड़ी बनते हैं, ये ध्यान रख लेना। पुआ पूड़ी, पुआ, पुआ क्या होता है? गुलगुले, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो मक्के के आटे से बनी राबड़ी को क्या कहते हैं? ओलिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए उपनाम, इसको बोधरी देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, चेचक की देवी, स्वच्छता की देवी, या माता मावड़ी या शेडल माता के नाम से, या महामाई माता भी इसको कहते हैं। ठीक है। एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। परंपरागत पुजारी जो है कुम्हार होता है, वाहन गदा होता है। इसके प्रतीक के रूप में क्या होता है? खेजड़ी
के रूप में महिलाएं इसको पूजती है, पूजा करती है। फिर बात करें, मेला चैत्र पक्ष की अष्टमी को बढ़ता है। मेन मेला कब बढ़ता है? अष्टमी को बढ़ता है। गधों का मेला लुमड़ियावास जयपुर में और गर्दभ अभ्यारण्य डुंडलौद झुंझुनू में। ये कुछ बातें थी। अच्छा, इनके शस्त्र नीम और कलश। शस्त्र क्या है? नीम व कलश। ये देवी है कौन सी? शीतला माता। कौन सी देवी है? शीतला माता। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी को। ओके, बाय।